हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है उसी के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये ऐसे 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि 2018 में सबसे ज़्यादा चर्चित रहे या 2018 में जितनी भी एग्जाम हुई, जैसे रेलवे के एग्जाम, बैंक के एग्जाम या किसी भी राज्य के एग्जाम, तो उसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को हम यहाँ पे कवर किया है। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर किया है। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है इस 200 क्वेश्चन का, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो को आपको एक रिवीजन के फॉर्म में लेना है, यानी कि सभी क्वेश्चन हैं जो कि 2018 में बार बार पूछे गए हैं, तो आपको एक रिवीजन के तौर पे यानी कि टेस्ट के रूप में लेना है। तो आपको लास्ट में भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, तो आपको ये भी काउंट करना कि इस 50 क्वेश्चन में से कितने सही होंगे। तो ये दो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और जो 100 क्वेश्चन बचे आपको कल दोनों वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा का आविष्कार किया है? तो ये आविष्कार किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह के पहले उपग्रह की खोज की है। तो आपको बताना है कि ये किस जो अनुसंधानकर्ता हैं किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। तो ये हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय के, जिन्होंने सौर मंडल के बाहर पहली बार किसी उपग्रह की खोज की है। और ये जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है ये अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नवंबर 2018 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहले अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच का आयोजन किया गया। तो आपको बताना है भारत इस मैच में किस देश के विरुद्ध खेला। तो इसमें भारत जो खेला वो खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। और ये इसका जो लखनऊ में अभी भी स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खुला है, ये पहली बार इसका पहला मैच था जो कि खेला गया। दूसरी बात, इस जो पहला अभी भी जो क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खुला है उसका नाम है इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, लेकिन हाल ही में उसका नाम बदल दिया गया है। तो नया जो नाम रखा गया है इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का, तो रखा गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम है उसका नाम बदल दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि एक इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि अभी भी लखनऊ में खुला, दूसरा ग्रीन पार्क लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया निर्णय झारखंड सरकार द्वारा। दूसरी बात, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुवर दास, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। दूसरी बात, झारखंड का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम था देवधर एयरपोर्ट, अब उसका नाम पलट दिया गया। तो नया नाम जो रखा गया है उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। तो ये भी आपको याद रखना, जो झारखंड का देवधर एयरपोर्ट था उसका नाम चेंज कर दिया गया, नया नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पुस्तक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड आ ईयर इन ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इनका 1 साल पूरा हो गया था राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में, तो उसी समय इन्होंने एक बुक लिखी है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड आ ईयर इन ऑफिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इसके साथ साथ जो राज्यसभा है उसके सभापति भी हैं। और रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं। सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान किसने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को एंटिनो गुटेरेस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। एंटिनो गुटेरेस कौन है? तो ये हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मुखिया, यानी कि उसके अध्यक्ष। दूसरी बात, चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है ये दिया जाता है प्रतिवर्ष इन्वायरमेंट के क्षेत्र में
यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। दूसरी बात, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 जो है ये दो लोगों को दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए मेस्कट या शुभांकर के रूप में किसे चुना गया था, तो इस चुना गया था टर्टल ओली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अभी अभी विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया भारत के उड़ीसा राज्य में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ खेला गया, तो ये खेला गया 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। इसमें जो विजेता टीम रही वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 2018 का जो पुरुष विश्व हॉकी कप है ये जीता बेल्जियम की टीम ने, और जो उप विजेता टीम रही वो रही नीदरलैंड की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है, तो जो नोबेल पुरस्कार 2018 का शांति के क्षेत्र में है ये दिया गया दो लोगों को, नदिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। 2018 में जो नोबेल प्राइज है वो 5 क्षेत्रों में दिए गए, वैसे हर साल 6 क्षेत्रों में दिए जाते थे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 2018 का जो नोबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में नहीं दिया गया है, उसको नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2018 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये जीता है विदर्भ की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इन्होंने फाइनल में हराया दिल्ली को। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस टीम ने देवधर ट्रॉफी चैंपियनशिप 2018 जीता, तो ये जीता है इंडिया बी टीम ने। फाइनल में इन्होंने हराया कर्नाटक को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और देवधर ट्रॉफी जो है ये भी एक क्रिकेट की ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के नए उपसभापति निर्वाचित किए गए हैं तो वो कौन से हैं, तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। हमारा जो संसद यानी कि पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम है सुमित्रा महाजन, और लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर है उनका नाम है एम थेम्बा विदुरई, और राज्यसभा के जो सभापति हैं वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति जो कि वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू, और जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो हैं हरिवंश नारायण सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। हमारा जो लोकसभा है इसमें जो टोटल सीटें हैं वो है 552, और राज्यसभा में जो टोटल सीटें होती हैं वो होती हैं 250। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन, यानी कि इसको भंग किया जा सकता। तो सभी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। तो आपको बताना फाइनल में इन्होंने किसको पराजित किया, तो ये फाइनल में पराजित किया सेरेना विलियम्स को, जो कि अमेरिका की एक महान टेनिस प्लेयर हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 2018 में जितने भी एग्जाम हुए उसमें यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन ओपन सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 जो नाओमी ओसाका ने जीता वो फाइनल में किसको पराजित किया, तो फाइनल में पराजित किया सेरेना विलियम्स को, जो कि अमेरिका के एक महान टेनिस प्लेयर हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नाओमी ओसाका किस देश की हैं, तो ये हैं जापान की। दूसरा क्वेश्चन ये कि महिला एकल में तो इन्होंने नाओमी ओसाका ने जीता, पुरुष एकल में जो 2018 का यूएस ग्रैंड स्लैम है वो जीते नोवाक जोकोविक। जो नोवाक जोकोविक ने पुरुष एकल में जीते, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। और जो नोवाक जोकोविक हैं ये सर्बिया देश के हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 27वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया, तो ये है इनका नाम है सीतांशु यशचंद्र को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे प्रदान किया गया, तो ये दिया गया है ओल्गा टोकार्जुक को, जो कि पोलैंड देश की एक लेखिका है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि 2018 का जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है वो दिया गया ओल्गा टोकार्जुक को, तो ये इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो इनकी एक पुस्तक आई थी
फ्लाइट्स के लिए इनको 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है अनुकृति व्यास, इनका नाम है अनुकृति व्यास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में फ्रांस ने 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता, जिसमें किसे गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल फीफा का जो खेल है वो आयोजित किया गया, तो उससे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को हमने एक साथ यहाँ पे कवर किया है। पहला क्वेश्चन है कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये उस प्लेयर को दिया जाता है जो कि उस टीम में सबसे ज्यादा खेल में गोल करता है। तो इस सबसे ज्यादा जो गोल किए वो किए हैरी केन, जो कि इस टोटल 6 गोल किए थे। ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। तो इस साल का जो फीफा विश्व कप खेला गया उसमें गोल्डन बूट का अवार्ड जो दिया गया ये दिया गया हैरी केन को। अगला क्वेश्चन, गोल्डन बॉल अवार्ड जो दिया गया ये दिया गया लुका मॉड्रिच को, जो कि क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया तिबेटियन कॉर्टियस को, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया किलियन मबापे को, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा प्लेयर फेयर प्ले ट्रॉफी किसे दिया गया? तो ये दिया गया स्पेन की टीम को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2018 का फीफा विश्व कप कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया रूस में। 2018 के 4 साल बाद 2022 में खेला जाएगा कतर दोहा में, और उसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो ये जो वेन्यू है 4, ये आपको याद रखना है। 22 का कतर में खेला जाएगा, और 2026 का उसके 4 साल बाद अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 3 देशों में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ से पहले 4 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। उनका नाम है भीषण सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर और अनिल कुंबले। ये 4 प्लेयर हैं भारत के जो राहुल द्रविड़ से आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल हो चुके हैं। अब जो टोटल खिलाड़ी हो गए वो हो गए 5। तो इस साल जो शामिल किया गया उनका नाम है राहुल द्रविड़। आईसीसी जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच होती है उनकी गवर्निंग बॉडी है, जिसका मुख्यालय दुबई में है, और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो एक भारतीय जिनका नाम है शशांक मनोहर। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2018 का विजेता टीम कौन रही? तो आईपीएल 2018 की जो विजेता टीम रही वो रही चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में संपन्न 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है केरल की टीम ने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल की एक ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है दिल्ली की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ए। और सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट की ट्रॉफी यहाँ पे मेंशन भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सा प्रथम भारतीय रेलवे स्टेशन है जहां केवल महिलाएं स्टाफ हैं? 2018 का सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा गया हम कहेंगे यही है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है जिसका जो टोटल स्टाफ है महिलाएं हैं? तो ये है मटुंगा रेलवे स्टेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया एक दो एग्जाम में कि जो मटुंगा रेलवे स्टेशन है भारत के किस जोन के अंतर्गत आता है, रेलवे के किस जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सेंट्रल रेलवे के जोन में, जो कि है मुंबई महाराष्ट्र के पास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विजय पाटिल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसके मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और इसके जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम है सी विद्यासागर राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्कर पुरस्कार 2018 समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है 2018 का शेप ऑफ द वाटर मूवी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा 2018 में, क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चनों को कवर किए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और या फिर सबसे ज़्यादा 2018 में चर्चित रहे, या जो एग्जाम है इससे प्रीवियस एग्जाम में उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर
आप ये 200 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाते हैं अपने एग्जाम में, तो आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपके 70 से 80% करंट अफेयर के क्वेश्चन इन्हीं 200 क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। तो ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है बिहार राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री उनका नाम सुशील कुमार मोदी, और बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में गिफ GIF 2018 के दूसरे संस्करण का शुरुआत कहाँ किया गया? तो जो GIF का फुल फॉर्म है गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका जो दूसरा संस्करण की शुरुआत की गई, ये की गई गुवाहाटी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। गुवाहाटी जो है असम राज्य का एक फेमस शहर है, और असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सोनभद्र सोनोवाल। असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। एक क्वेश्चन असम से और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है ये स्थित है असम में, जो कि एक सींग के गैंडे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और असम की एक खिलाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित रही 2018 में, और बहुत बार पूछा जा चुका एग्जाम में, जिनका नाम है हिमा दास। हिमा दास असम की एक एथलीट्स हैं जो कि 2018 में गोल्ड मेडल भी जीती हैं, एशियान में भी गोल्ड मेडल जीती हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि हिमा दास जो है भारत के असम राज्य से संबंधित हैं, और इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और वर्तमान में जो हमारे कृषि मंत्री उनका नाम है राधा मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में WE-TEX 2018 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सबसे पहले WE-TEX का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है वाटर एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। वाटर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी एग्जीबिशन। तो इसका आयोजन किया गया दुबई में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। दुबई में ही भारत की दुनिया की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा दुबई में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बिलाट चैंपियन 2018 किसने जीता? तो ये जीता है भारत के खिलाड़ी सौरभ कोठारी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। सौरभ कोठारी जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल के कोलकाता से संबंधित हैं। दूसरी बात, बिलाट जो है इससे भारत के एक और सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ी वो भी पूछा जाता, तो उनका नाम है पंकज आडवाणी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल खेलते हैं बिलाट्स। बिलाट्स को स्नूकर के नाम से भी जाना जाता है, और विश्व बिलाट चैंपियनशिप 2018 में सौरभ कोठारी ने फाइनल में हराया पीटर गिलक्रिस्ट को, जो कि सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है अस्मा जहांगीर को, जो कि एक पाकिस्तानी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में बर्लिन में आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन स्टार्टअप पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत के व्यक्ति जिनका नाम है रूपम शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो बर्लिन है ये जर्मनी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, किस देश ने QS एशिया रैंकिंग 2019 में अपनी रैंकिंग को दोगुना किया है? तो QS जो रैंकिंग है ये पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी रैंकिंग करता है, जो विश्वविद्यालय होती हैं उनकी रैंक करता है। तो इसमें जो एशिया रैंकिंग में अपना जो स्थान है डबल किया, मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ये किया भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। और पूरी दुनिया में जो QS रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 विश्वविद्यालय है या कॉलेज है वो है MIT अमेरिका का, जिसका फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT जो है 2018 में पूरी दुनिया में नंबर 1 रहा QS रैंकिंग में, और नंबर दूसरे पे रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है, और नंबर तीसरे पे रहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 33,
किसे वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2018 द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी के रूप में रैंक किया गया? तो इसका नाम है इफ्को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इफ्को एक खाद की कंपनी है, भारतीय खाद की कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किस भारतीय को प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है, लेकिन अब इनको दे भी दिया गया है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाला 2018 का क्वेश्चन है। यह दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और सियोल जो है ये साउथ कोरिया की राजधानी है। तो साउथ कोरिया सरकार ने 2018 का जो सियोल शांति पुरस्कार है ये दिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो सियोल के लोग थे या वहाँ की एनजीओ थी या वहाँ के जो विपक्षी पार्टी थे वो इसका अपोज कर रही थी, धरने पे बैठ गई थी कि ये नरेंद्र मोदी को ना दिया जाए। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनाया जाएगा? तो जो भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इससे पहले जो मेट्रो रेलवे है उसका पहले से ही भूमिगत रेलवे स्टेशन है। सबसे पहले जो मेट्रो का भूमिगत रेलवे स्टेशन बना था वो बना था दिल्ली मेट्रो का, लेकिन जो भारतीय रेलवे है उसका अभी तक भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। ये पहली बार बनेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। एक क्वेश्चन और, शिमला का जो नाम है वो अब चेंज करने की बात चल रही, तो शिमला का जो नया नाम रखा जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। शिमला का जो नया नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा श्यामला। यह अभी प्रस्तावित है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि शिमला का नया नाम प्रस्तावित क्या है। तो शिमला का जो नया नाम है वो है श्यामला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम कौन से शहर में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है भारत की स्पेस सिटी बेंगलुरु में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। बेंगलुरु को स्पेस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य सरकार द्वारा खाद्य साथी नामक नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी और यहाँ की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। पॉल एलन जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको बताना ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। पॉल एलन जिनका 2018 में निधन हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक थे। ये वही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। तो इसको दो लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया था, पॉल एलन जिनका निधन हो गया और बिल गेट्स। बिल गेट्स वही व्यक्ति हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति थे 2017 तक, लेकिन 2018 में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में वो हैं अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2018 फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस। गूगल के जो सह संस्थापक हैं वो दो लोग हैं, लैरी पेज और सर्जी बिन। और गूगल के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचाई। अमेजन कंपनी के हम बता चुके हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है सत्या नडेला। फ्लिपकार्ट एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है और फ्लिपकार्ट ने अपना 77% जो है हिस्सा वॉलमार्ट को बेच दिया है, जो कि एक अमेरिकी रिटेल कंपनी है। फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर थे वो दो लोग थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और फ्लिपकार्ट के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इलाहाबाद का नाम बदलने का आधिकारिक मंजूरी दे दी है, तो आपका बताना कि इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया? तो इलाहाबाद का नया नाम रखा गया है प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है जो कि गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। और 2019 का जो कुंभ का मेला है वो भी प्रयाग में लगेगा।
प्रयाग के इलाहाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य शहरों का नाम बदल दिया गया, जैसे फैजाबाद का नाम रख दिया गया श्री अयोध्या धाम, और लखनऊ में जो हजरतगंज चौराहा था उसका नाम रख दिया गया अटल चौक, और उत्तर प्रदेश में जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन था उसका नया नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन, और जो बरेली एयरपोर्ट था उसका भी नाम चेंज कर दिया गया, तो बरेली एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया नाथ नगरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पुस्तक लालू लीला के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पुस्तक है बिहार में बहुत ज्यादा चर्चा में रही। इसके लेखक हैं बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री। इन्होंने ये पुस्तक लिखी लालू लीला, जो कि लालू प्रसाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं थे बिहार के, इस समय जो जेल में, उन पे आधारित है। तो उनकी इसमें सभी करतूतों को लिखा गया, तो ये बहुत से चर्चा में रही, वो इसकी वजह से कोर्ट में भी चले गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुस्तक लालू लीला के लेखक कौन है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में जारी ग्लोबल सूचना का अधिकार ग्लोबल आरटीआई रेटिंग नामक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका भारत का स्थान रहा 6वां, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, 2018 में भारत की 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आरटीआई के अधीन नहीं आती थी, लेकिन नया नियम लाया गया, उसके अंतर्गत वो दोनों संस्थाएं आरटीआई के अंतर्गत आ गई। तो वो कौन सी संस्था है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारत की जो बीसीसीआई, जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये 2 संस्थाएं हैं जो कि आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती थी, लेकिन अभी आरटीआई के अंतर्गत आने लगी हैं। तो आपको याद रखना 2018 में बीसीसीआई और जम्मू एंड कश्मीर बैंक आरटीआई के अंतर्गत आ गई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लॉन्च की गई, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शशि थरूर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। शशि थरूर ने 2018 में एक और पुस्तक लिखी थी जो बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी, जिसका नाम है व्हाई आई एम हिंदू। तो व्हाई आई एम हिंदू और द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर दोनों पुस्तकों के लेखक हैं कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर। चेतन भगत की 2018 में एक पुस्तक आई जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका नाम है वन इंडियन गर्ल। तो वन इंडियन गर्ल जो है ये चेतन भगत की पुस्तक है। और रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनकी एक पुस्तक आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उनकी पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन लेखक है। और नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय प्रधानमंत्री, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एग्जाम वॉरियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मानवता पूंजी सूचकांक 2018 में भारत की कौन सी रैंक रही? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 115, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इस रैंकिंग में पूरी दुनिया में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा सिंगापुर। तो मानव पूंजी सूचकांक 2018 में नंबर 1 देश सिंगापुर, और भारत की रैंकिंग 115। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है, क्योंकि 2018 में पासपोर्ट की 2 रैंक इंडेक्स आई, एक आया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, दूसरा आया है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनली में जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो है जापान का, और इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 81। और जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स आई है उसमें जो सबसे नंबर 1 देश रहा वो रहा सिंगापुर, और भारत की रैंकिंग रही 66। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो आपको दोनों अलग अलग क्वेश्चन याद रखना। हेनली पासपोर्ट में पूरी दुनिया में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा जापान, और भारत की रैंकिंग रही 81। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही 66, और पूरी दुनिया में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो ये जो मिसाइल है किस देश की है? तो ये है पाकिस्तान की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आरिफ अलवी, जो दोनों ही 2018 में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने सशक्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है
अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ की जो राजधानी है वो है ईटानगर। यहाँ के राज्यपाल का नाम है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेपा नगर के नाम से भी जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश का भारत का वह राज्य जो जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है और भारत का है सबसे पूर्वी राज्य भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गूगल ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अपने किस उत्पाद को बंद करने की घोषणा की है? तो गूगल का जो सोशल साइट था गूगल प्लस, वो अब बंद कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ कमियां आ गई, एरर आ गई। तो आपको याद रखना, गूगल प्लस जो एक सोशल साइट थी वो गूगल अब बंद कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। गूगल अमेरिका की एक जायंट टेक कंपनी है जिसका मुख्यालय है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसके जो सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जो कि जिनका नाम है सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। खबरों में रहा जिमिक्स 2018 निम्न में से क्या है? तो जिमिक्स का फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये है भारत और जापान के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास जो कि 2018 में आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य सरकार ने SC/ST समुदाय की व्यापारियों की मदद के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई कर्नाटक सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है HD कुमारस्वामी और यहाँ जनता दल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। तो जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनका नाम है वो है उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है जी परमेश्वर और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम वाजूभाई वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नागालैंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था नटवर ठक्कर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है नेफ्यू रियू और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पद्मनाभ आचार्य। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टोटल जो क्वेश्चन कवर हो गए हैं आपके 100 क्वेश्चन कवर हो गए। इससे पहले जो आपका वीडियो आ चुका है अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और जो 100 क्वेश्चन बचे 200 में से उस 100 क्वेश्चन का दोनों वीडियो आपको कल मिल जाएंगे क्योंकि 22 को आपका एग्जाम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो UPSSC वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और जो मैंने बोला था कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हेलेनी रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में पासपोर्ट में नंबर 1 देश कौन रहा? या पासपोर्ट इंडेक्स में पूरी दुनिया में हेलेनी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली देश कौन रहा? So finally, thanks for watching and good luck for your exam.